नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के एडमिट कार्ड हुए जारी। 8, 9 और 10 जून को होगी बड़ी परीक्षा। प्रशासन ने नकल माफियाओं को दी सख्त चेतावनी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश में महाअभियान की शुरुआत। अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे 5 करोड़ से ज़्यादा पौधे। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अहम खबर। यूपीपीसीएल ने जून महीने के बिल में 10% फ्यूल चार्ज जोड़ने का किया ऐलान। बिलों में आएगा उछाल। प्रयागराज में हुआ दिल दहला देने वाला भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। समाजवादी पार्टी के नेता के युवा बेटे की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाने की तैयारी तेज। राज्य कैबिनेट ने जल जीवन मिशन 2.0 के दूसरे चरण के प्रस्ताव को दी मंजूरी। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के एक होटल में लगी भीषण आग और खौफनाक आग से 21 लोगों की मौत। यूपी के मुख्यमंत्री ने घटना पर जताया गहरा दुख। यूपी में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नया नियम लाने की तैयारी। बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा ईंधन। उत्तर प्रदेश के मक्का किसानों के लिए अच्छी खबर। राज्य सरकार 150 से ज़्यादा क्रय केंद्र के जरिए 15 जून से शुरू करेगी मक्के की सरकारी खरीद। यूपी बोर्ड परीक्षा में नंबर बढ़वाने का एक और मौका। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। यूपी के वाहन मालिकों को ओटीएस स्कीम का बड़ा फायदा। पुरानी पेंडिंग चालान राशि पर 35% का डिस्काउंट। पेनाल्टी भी पूरी तरह होगी माफ। यूपी के 1300 स्कूलों में बड़ा बदलाव। छात्रों को मिलेगी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। यूपी सरकार प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। यूपी के 1300 माध्यमिक स्कूलों में अब छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना के तहत छात्रों को 3 महीने से लेकर 1 साल तक व्यावसायिक कोर्स कराए जाएंगे। इसमें IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एंड वेलनेस और रिटेल जैसे सेक्टर शामिल होंगे। इसका मकसद है कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही छात्र अपने पैरों पर खड़े हो सकें और उन्हें नौकरी के लिए दर दर भटकना ना पड़े। यूपी में शिक्षकों के अंतर जिला तबादले। नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर आई है। जनगणना के कामों के बीच योगी सरकार ने शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी भी जारी कर दी गई है। इस नीति के तहत गंभीर बीमारी से पीड़ित महिला शिक्षकों और दिव्यांगों के तबादलों में विशेष वरीयता दी जाएगी। पिछले काफी समय से शिक्षक अपने गृह जनपद या मनचाहे जिलों में जाने की मांग कर रहे थे। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इस ट्रांसफर प्रक्रिया से जनगणना के कार्यों में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए और नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। बिजनौर में दुखद हादसा। जनगणना ड्यूटी के दौरान महिला शिक्षक की मौत। अब रुख करते हैं बिजनौर से आ रही बेहद दुखद और झंझोर देने वाली खबर की तरफ। इन दिनों चल रही जनगणना के काम के दौरान एक महिला शिक्षक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि तेज गर्मी और काम के अत्यधिक तनाव के कारण ड्यूटी के वक्त ही महिला टीचर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से शिक्षक संघों में भारी आक्रोश है और वे ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग उठा रहे हैं। यूपी में सीबीआई का बड़ा एक्शन। डाक विभाग के इंजीनियर और बैंक मित्र रिश्वत लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीबीआई की टीम ने जाल बिछाकर यूपी डाक विभाग के एक बड़े इंजीनियर और उनके साथ शामिल एक बैंक मित्र को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी एक ठेकेदार या स्थानीय व्यक्ति से काम पास कराने के बदले क्रमशः 1,50,000 रुपए की मोटी घूस ले रहे थे। सीबीआई को इस बात की गुप्त शिकायत मिली थी, जिसके बाद पूरी मुस्तैदी से जाल बिछाया गया। इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है और कईयों के पसीने छूट रहे हैं। प्रयागराज मर्डर मिस्ट्री का खौफनाक खुलासा। लाशों के साथ रात भर रुका था कातिल। प्रयागराज के साउथ मलाका में हुए
सनसनीखेज चौराहे हत्याकांड में एक ऐसा खौफनाक खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पुलिस तफ्तीश में सामने आया है कि परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या करने के बाद सातिर आरोपी भागा नहीं, बल्कि वह पूरी रात उन लाशों के साथ उसी घर के अंदर रुका रहा। उसने इत्मीनान से सबूतों को मिटाने की कोशिश की और पुलिस को गुमराह करने के लिए दीवार पर खूनी संदेश भी लिखा। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड किसी बहुत ही गहरी रंजिश या सोची समझी साजिश का हिस्सा है। आरोपी के इस ठंडे दिमाग से किए गए अपराध ने हर किसी को हैरान कर दिया है। यूपी की रफ्तार को लगेंगे पंख, 21 स्टेट हाईवे बनेंगे 4 लेन, स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर हुई। सड़क परिवहन के लिहाज से यूपी वालों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। प्रदेश के 21 मुख्य स्टेट हाईवे को अब बहुत ही जल्द 4 लेन में बदला जाएगा। इस बड़े प्रोजेक्ट के पूरा होने से शहरों के बीच की दूरी तो कम होगी ही, साथ ही इन हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट को भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया जाएगा। सरकार इन हाईवे पर यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक टॉयलेट्स, ढाबे, ट्रामा सेंटर और पेट्रोल पंप जैसी तमाम विश्व स्तरीय सुविधाएं भी विकसित करने जा रही है, ताकि आपका सफर तेज होने के साथ साथ पूरी तरह सुरक्षित भी रहे। ग्रामीण यूपी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, 2028 तक हर घर पहुंचेगा नल से जल। उत्तर प्रदेश के गांवों में पानी की किल्लत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार ने एक नया डेडलाइन तैयार कर दिया है। जल जीवन मिशन के तहत अब हर साल 2028 तक यूपी के हर एक ग्रामीण घर तक शुद्ध पीने का पानी यानी नल से जल पहुँचा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में पानी की भारी किल्लत है या जहाँ ग्राउंड वाटर की क्वालिटी खराब है, वहाँ युद्ध स्तर पर पाइपलाइन बिछाई जाए। इस योजना के पूरे होने से ग्रामीण महिलाओं को पानी के लिए दूर दूर नहीं भटकना पड़ेगा और बीमारियों पर भी लगाम लगेगी। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा दाव, देश भर में लागू करेंगे अपना नगीना मॉडल। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। आजाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा राजनीतिक दाव खेलते हुए ऐलान किया है। अब वे पूरे प्रदेश में अपना नगीना मॉडल लागू करने जा रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट पर मिली ऐतिहासिक जीत के बाद चंद्रशेखर इसी चुनावी फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को एक मंच पर लाकर बुनियादी हक दिलाने की बात कही गई है। उनका कहना है कि ये मॉडल आने वाले यूपी विधानसभा चुनावों में गेम चेंजर साबित होगा और वे इसके जरिए विपक्षी पार्टियों को कड़ी टक्कर देंगे। यूपी में बसेंगे 3 नए हाईटेक शहर, आगरा, बरेली, प्रयागराज के लिए सीएम योगी का मेगा प्लान। उत्तर प्रदेश की बढ़ती आबादी और शहरीकरण की जरूरतों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक क्रांतिकारी योजना तैयार की है। प्रदेश में अब 3 नए शानदार और हाईटेक शहर बसाए जाएंगे। ये नए शहर आगरा, बरेली और प्रयागराज के बाहरी इलाकों में विकसित किए जाएंगे। इन शहरों को पूरी तरह से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी सड़कें, स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम, कॉमर्शियल हब और ग्रीन पार्कों के साथ कस्टमाइज किया जाएगा। इस मेगा प्लान का मुख्य उद्देश्य मुख्य शहरों पर बढ़ते आबादी के बोझ को कम करना और नए बिजनेस व रोजगार के अवसरों को पैदा करना है। मक्का किसानों के लिए राहत, यूपी में 15 जून से शुरू होगी खरीद, 31 जुलाई तक चलेगा अभियान। खेती किसानी के मोर्चे पर हमारे अन्नदाताओं के लिए बहुत ही अच्छी और काम की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मक्का उगाने वाले किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के लिए कमर कस ली है। प्रदेश में आगामी 15 जून 2026 से सरकारी केंद्रों पर मक्के की खरीद शुरू होने जा रही है, जो 31 जुलाई तक लगातार चलेगी। सरकार ने इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय कर दिया है और सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि बिचौलियों पर सख्त नजर रखी जाए, ताकि किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में फसल का भुगतान बिना किसी देरी के मिल सके। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की नई सौगात, जाने पूरा रूट मैप और ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी। लखनऊ और कानपुर के बीच सफर करने वालों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है। बेहद महत्वाकांक्षी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और कानपुर करवई ग्रीन फील्ड हाईवे को लेकर काम आखिरी चरण में है। इस रूट मैप को इस तरह तैयार किया गया है कि ये न सिर्फ 2 बड़े शहरों को जोड़ेगा, बल्कि बाराबंकी और बहराइच हाईवे को भी इसमें बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे के पूरी तरह से चालू होने के बाद लखनऊ से कानपुर की दूरी महज 45 मिनट की रह जाएगी। भारी वाहनों और ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की आर्थिक रीढ़ साबित होने वाला है।
पीएम सूर्य घर योजना, यूपी ने जीते 4 नेशनल अवार्ड, बना नंबर 1 राज्य। बिजली संकट और महंगे बिलों से निपटने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे देश में झंडे गाड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में झंडे गाड़ दिए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जमीन पर उतारने के मामले में यूपी को केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी सौर ऊर्जा राज्य बनकर उभर रहा है। प्रदेश के लाखों घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे लाखों लोगों को मुफ्त बिजली तो मिल ही रही है, साथ ही कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कमी आई है। सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में हर घर को सौर ऊर्जा से रोशन करना है, ताकि थर्मल पावर पर निर्भरता कम हो सके। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, सीएम योगी का बड़ा आदेश। रोडवेज बसों में परीक्षार्थियों को मिलेगी छूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षार्थियों को बड़ी सहूलियत देते हुए उत्तर प्रदेश रोडवेज को एक सख्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक परीक्षा के दिनों में उम्मीदवारों को रोडवेज बसों में किराए में भारी छूट या मुफ्त सफर करने की सुविधा दी जाएगी। छात्रों को बस कंडक्टर को सिर्फ अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। सरकार का मकसद है कि दूर दराज के इलाकों से आने वाले गरीब और ग्रामीण छात्रों पर परीक्षा देने जाने का अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े और वे बिना किसी तनाव के परीक्षा दे सकें। दिल्ली अग्निकांड के बाद यूपी में अलर्ट, होटलों की होगी सख्त चेकिंग। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए दर्दनाक अग्निकांड, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई, उसके बाद यूपी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में होटलों, रेस्टोरेंट और कॉमर्शियल बिल्डिंग की तत्काल जाँच के आदेश दिए हैं। अब हर जिले का प्रशासन फायर सेफ्टी नॉर्म्स की बारीकी से जाँच करेगा। जिन इमारतों में आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं मिलेंगे या जो बिना एनओसी के चल रहे हैं या जिनमें क्षमता से अधिक लोग पाए गए, उन्हें तुरंत सील किया जाएगा। सरकार का सख्त आदेश है कि जनता की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तो अगर आपका भी कोई ऐसा व्यवसाय है तो अपनी फायर सेफ्टी व्यवस्था फौरन दुरुस्त कर लें। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 एडमिट कार्ड हुए जारी। युवाओं के लिए बेहद जरूरी खबर। अगर आपने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन किया है तो अपनी कमर कस लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.government.in पर 2026 परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि ये लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को पूरे प्रदेश के अलग अलग सेंटर्स पर आयोजित होने जा रही हैं। इस बार 28 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है, तो कंपटीशन काफी कड़ा होने वाला है। परीक्षा केंद्र पर अपना प्रिंटेड एडमिट कार्ड और एक वैलिड ओरिजिनल फोटो आईडी ले जाना न भूलें, वरना आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। सभी छात्रों को परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। ग्राम प्रधानों का कार्यालय खत्म होने के बाद बनाए गए प्रशासक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगी नई तारीख। गांव की राजनीति और विकास से जुड़ी ये खबर उत्तर प्रदेश के हर ग्रामीण इलाके के लिए बहुत अहम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी में 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के मुखिया यानी ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका है। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही पंचायत चुनाव होने तक प्रशासक नियुक्त कर दिया है, ताकि गांव के विकास कार्य किसी भी कीमत पर न रुकें। लेकिन इसी के साथ ही पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग ने सीधे तौर पर पूछा है। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से सीधे तौर पर पूछा है कि पंचायत चुनाव आखिर कब तक कराए जाएंगे और इसकी संभावित तारीख जल्द से जल्द बताई जाए। कोर्ट ने यूपी सरकार को 10 जुलाई 2026 तक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश करने का सख्त निर्देश दिया है। यानी दोस्तों, अब 10 जुलाई के बाद किसी भी दिन यूपी में पंचायत चुनाव तारीखों का बड़ा ऐलान हो सकता है। यूपी के बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए बड़ा तोहफा। 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में हुआ इजाफा, अब मिलेंगे 1500 रुपए। अगली खबर हमारे सभी बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही राहत लेकर आई है, जो अपना रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए यूपी सरकार की पेंशन योजना पर निर्भर हैं। दोस्तों, यूपी सरकार ने सच में अपना 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 में पेंशन राशि में इजाफा कर दिया है। पहले जहाँ पेंशन के रूप में काफी कम पैसे मिलते थे, वहीं अब सभी लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। ये बढ़ी हुई 1500 रुपए की रकम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी है। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान रखना होगा। समाज कल्याण विभाग ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने बैंक खाते की KYC और आधार सीडिंग नहीं करवाई है, उनके पैसे अटक सकते हैं। इसलिए बिना किसी देरी के अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाएं और अपना खाता अपडेट करवा लें, ताकि बढ़ी हुई पेंशन का पैसा बिना किसी रुकावट आपके खाते में आता रहे।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 बेटियों के जन्म और उनकी पढ़ाई के लिए योगी सरकार दे रही है 25,000 रुपए। जानिए क्या है सच। कई लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है और वो अक्सर सवाल पूछते हैं, क्या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटियों की शादी के लिए है? हम आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, कन्या सुमंगला योजना शादी के लिए नहीं बल्कि बेटी के जन्म और उसकी शिक्षा के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को सशक्त बनाना और उन्हें समाज में बराबरी का हक दिलाना है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार एक बेटी को उसके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन स्नातक की पढ़ाई पूरी कराने तक कुल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। ये पैसा एक साथ नहीं बल्कि 6 अलग अलग किस्तों में सीधे बैंक खाते में आते हैं, जैसे जन्म के समय, उसके बाद टीकाकरण के समय, पहली क्लास में एडमिशन लेने पर और आगे की पढ़ाई पर। अगर आपके घर में भी कोई छोटी बच्ची है और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप महिला एवं बाल विकास के पोर्टल पर जाकर इस योजना का लाभ उठाने के लिए आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त को लेकर कृषि मंत्रालय का सख्त निर्देश, बिना केवाईसी नहीं आएंगे 2,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के हमारे सभी किसान भाइयों के लिए दिल्ली से एक बहुत ही अहम और जरूरी अलर्ट निकलकर सामने आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त जून महीने में किसी भी वक्त जारी होने की पूरी संभावना है। सरकार हर महीने 6,000 रुपए की आर्थिक मदद किसानों को सीधे बैंक खाते में देती है, लेकिन इस बार कृषि मंत्रालय ने एकदम साफ कर दिया है कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपने खाते की केवाईसी और जमीन का सत्यापन पूरा नहीं किया है, उन्हें आगामी किस्त के 2,000 रुपए बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सरकार फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बहुत ही सख्ती बरत रही है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके हक का पैसा ना रुके तो आप खुद अपने मोबाइल से पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। अगर स्टेटस में केवाईसी के आगे नो लिखा आ रहा है तो बिना किसी देरी किए अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर अपना आधार कार्ड लिंक करवा लें, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। 2018 की आयुष्मान भारत योजना में नया वय वंदना कार्ड हुआ शामिल। 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को बिना किसी शर्त के मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। दोस्तों, 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे बड़ी और शानदार हेल्थ स्कीम बन चुकी है। ये योजना न सिर्फ अभी पूरी तरह से चालू है बल्कि 2026 में इसमें एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया गया है, जिसने इसे हर घर के लिए बहुत जरूरी बना दिया है। हाल ही में सरकार ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया है। इसके तहत 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, चाहे उनकी आमदनी कुछ भी हो या वो किसी भी वर्ग में आते हों। अगर आपके घर में भी बुजुर्ग हैं तो पुरानी आय वाली शर्तों को भूल जाइए, बस उनका आधार कार्ड लेकर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाइए और उनका ये नया कार्ड बनवाइए। ये कार्ड उन्हें गंभीर और बड़ी बीमारियों के महंगे इलाज के खर्च से पूरी तरह से बचाएगा। अटल पेंशन योजना को कैबिनेट से मिली 2030-31 तक की मंजूरी। 2015 की इस सुपरहिट स्कीम में मात्र कुछ रुपए जमा कर बुढ़ापे में पाए 5,000 रुपए की पक्की पेंशन साल 2015 में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और आम लोगों के लिए शुरू की गई। अटल पेंशन योजना को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी और पक्की खबर है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने करोड़ों लोगों के हित को देखते हुए इस योजना को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक के लिए हरी झंडी दे दी है। यानी ये बेहतरीन स्कीम अभी पूरी तरह से ओपन है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच है और आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो आप अपने बैंक जाकर आज ही इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको आपकी उम्र के हिसाब से हर महीने एक बहुत ही छोटी सी रकम जैसे 42 रुपए से शुरू जमा करनी होती है। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद आपको 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की गारंटीड पेंशन हर महीने मिलेगी। ये आपके सुनहरे बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा है। स्नातक पास युवाओं के लिए एक और सुनहरा मौका। SSC CGL 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ जारी। 12,000 से ज्यादा पदों पर 22 जून तक भरे जा रहे हैं फॉर्म। हमारे जो भी साथी लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की दिन रात तैयारी कर रहे हैं उनके लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक और जबरदस्त खुशखबरी आई है। कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी सबसे लोकप्रिय परीक्षा यानी CGL की बम्पर वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस साल 12,256 पदों पर शानदार भर्तियां की जा रही हैं, जो कि युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है तो आप इस बेहतरीन मौके का पूरा फायदा उठा सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 22 जून 2026 रात 11 बजे तक तय की गई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट 23 जून 2026 रखी गई है। इसके अलावा 29 जून से 1 जुलाई 2026 के बीच आप अपने सबमिट किए गए फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। टियर 1 का कंप्यूटर आधारित एग्जाम इसी साल अगस्त या सितंबर 2026 में होने की पूरी उम्मीद है, तो देर किस बात की,
की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.government.in पर जाएं और आज ही अप्लाई करें। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।